ये सब क्या है? ये सब चीजें जैसे जनरली ट्राइकोडर्मा तो आप लोग को ट्राइकोडर्मा के स्पेशलिस्ट तो आप लोग हैं, सबको आप लोग उपलब्ध कराते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या है? ये भी हर चीज में यूज होता है। मेटराइजियम क्या है? जैसे ये भी जितने फंगल डिजीजेस होंगी जनरली उनमें ही यूज होगा। मेटाराइजियम कीटोनियम क्या होता है? जनरली देखते होंगे खाद, जो गोबर की खाद होती है या जो मील वाली खाद होती है, उसमें रेडिश कलर का एक फॉर्म होने लगता है कभी कभी, या चमकीले रेड कलर का फॉर्म होने लगता है, वो कीटोनियम होता है। वो भी क्या है? एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ये तो सब हो गया जितने फंगल डिजीज है। अब वायरस के लिए क्या? वायरस के लिए कौन सा यूज होता है? वायरस के लिए कोई नहीं है। एनपीवी क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, एसएलएनपीवी, स्पोटाप्टेरा रेट्यूरा एनपीवी, या एचएएनपीवी यानी हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा एनपीवी, या आटोग्राफा कैलिफोर्निया एनपीवी। ये 3 या 4 एनपीवी है जो पर्टिकुलर उसी इंसेक्ट के लिए यूज होता है। एनपीवी की अगर बात करें, बैक्टीरिया के लिए बीटी भी होता है। हाँ बैक्टीरिया के लिए सर। अब ये एक कर लेता हूं, सब क्या नाम बताया जाए। बीटी, बैसिलस थ्रोजेनेसिस। बीटी क्या है? बैसिलस थ्रोजेनेसिस। ये क्या है? एक जीन क्या है? वो डाला गया था पर्टिकुलर इसमें क्रॉप में इंसर्ट किया गया था। तो होता क्या है, जब इंसेक्ट क्या है पर्टिकुलर वेजिटेबल को खाएगा या क्रॉप को खाएगा, तो उसमें क्या कहता है, ये जीन जो है वो उसके स्टमक में चला जाएगा और डेल्टा एंडोटॉक्सिन एक वो होता है, वो प्रोड्यूस कर देगा। तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन क्या होता है? वो जो उसका गट होता है, गट जो है एल्कली होता है। कोई भी इंसेक्ट होता है उसका गट जो है एल्कली होता है और एल्कली पीएच में रहेगा। तो क्या होगा, जो ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन है ये एक्शन फॉर्म में आ जाएगा। एक्शन फॉर्म में आने से होता क्या है कि जो उसका इंटरनल जो स्टमक होता है, स्टमक को अंदर से डैमेज करता है, जिससे क्या होता है? सेप्टिसेमिया। जिससे क्या होता है? इंसेक्ट भूखा हो जाता है, भूख से मर जाता है। और होता क्या है? रिजिड हो जाता है, यानी बहुत कड़ा हो जाता है। अगर एनपीवी का असर रहेगा तो सबसे ज्यादा सिंपल ये जानिए कि वो कड़ा हो जाएगा, मर के कड़ा हो जाएगा। एनपीवी का एनपीवी भी स्पेसिफिक होता है, जैसे हम बताएं हेलिकोवर्पा के लिए, स्पोटाप्टेरा रेट्यूरा के लिए, और एक आटोग्राफा कैलिफोर्निया के लिए। ये हो गया। और एक स्यूडोमोनास भी यूज होता है। स्यूडोमोनास जनरली वो भी लैब में ही होता है। स्यूडोमोनास में उसकी भी 3-4 वो है स्पेसिफिक क्या कहते हैं उसको, रेसेस हैं, जिसको स्यूडोमोनास के लिए स्यूडोमोनास यूज होता है। स्यूडोमोनास के साथ एक बैसिलस तो ये चीज हो गया बायोलॉजिकल में। बायोलॉजिकल के बाद आ जाएंगे केमिकल में। जी। केमिकल में 2 तरीके का होता है इंसेक्टिसाइड। केमिकल में 2 तरीके का होगा। एक होगा कांटेक्ट हो जाएगा और एक सिस्टमिक हो जाएगा। एक कांटेक्ट हो जाएगा, एक सिस्टमिक हो जाएगा। जनरली क्या होगा, कांटेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, अच्छा कांटेक्ट और सिस्टमिक की जरूरत काहे पड़ी? जैसे ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर है, अगर वो सूट एंड फ्रूट बोरर है, उसमें अगर हम लोग कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड छिड़केंगे तो असर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर होता है फ्रूट के अंदर होता है। और ऐसे येलो स्टेम बोरर है जी, येलो स्टेम बोरर के लिए भी नहीं असर करेगा। लेकिन अगर लीफ फोल्डर लग रहा है, न्यूपेलोफोकस मेडिनेलिस या लीफ फोल्डर लग रहा है जी, एक्सटर्नल डैमेज कर रहा है, बाहर ही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। तो जो इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जो बाहर से ही डैमेज कर रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हेलिकोवर्पा ये बाहर ही है, डैमेज कर रहा है जी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। तो ये सब रहा टोटल आईपीएम। अब इसको गीला करने की जरूरत पड़ेगी।